नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द मनमौजी पर और मैं हुस्ने आपके साथ। 8-9 अगस्त की रात को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या के बाद पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार और कोलकाता पुलिस लगातार निशाने पर है। दोनों के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इस मामले में जिस तरह ममता बनर्जी की सरकार और कोलकाता पुलिस प्रशासन ने शुरू में लीपापोती की कोशिश की, उससे उनकी कार्यशैली पर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। तो वहीं मंगलवार 20 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में ममता बनर्जी को फटकार लगाई है। जांच में धीरे धीरे हर पहलू से अब एक सच्चाई सामने निकल कर आ रही है, जिससे ममता सरकार पर अब आम जनता से लेकर सुप्रीम कोर्ट की भी उंगली उठने लगी है। क्योंकि जिस तरह से पहले इस घटना में ममता बनर्जी की सरकार और पुलिस ने इसे आत्महत्या करार दिया था, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो उसमें साफ हुआ कि डॉक्टर का रेप हुआ, फिर उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। मतलब एक ऑन ड्यूटी जो डॉक्टर, ट्रेनी डॉक्टर थी, उसकी जो है बेहद बर्बरता के साथ पहले रेप किया गया, फिर उसकी हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं, डॉक्टर के माता पिता को उनकी बेटी का शव देखने के लिए अस्पताल के 3 घंटे से ज्यादा समय का इंतजार कराया गया। तो वहीं कोलकाता पुलिस ने जल्दबाजी में शव का अंतिम संस्कार करने का भी दबाव बनाया था। इन्हीं सबको देखते हुए आज देश भर में जनता न्याय की मांग कर रही है और साथ ही ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग हो रही है। जहां एक तरफ देश भर की जनता ममता सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का एक भी नेता इस पर बोलने को तैयार नहीं है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी इस पर किनारा करते हुए दिखाई दिए थे। कैसे उन्होंने इस घटना को एक डिस्ट्रैक्शन बताया। विपक्ष की कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, डीएमके हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, कोई भी इस घटना पर बोलने के लिए आगे नहीं आ रहा है और ना ही पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष से एक ऐसे नेता की आवाज निकलकर सामने आ रही है जो कांग्रेस के जाने माने नेता है, जो मानते हैं कि इस पूरी घटना में ममता सरकार का हाथ है और ममता के इशारे पर ही कोलकाता पुलिस काम कर रही है। तो ये नेता और कोई नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल के कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद अधीर रंजन चौधरी है, जो खुलेआम ये मान रहे हैं कि ममता सरकार का पूरा हाथ है इस घटना में। भले ही कांग्रेस का कोई भी नेता इस पर बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। ऐसे में क्यों कोई अपनी ही टीम पर उंगली उठाना चाहेगा, फिर चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। लेकिन अधीर रंजन चौधरी ममता सरकार पर उंगली भी उठा रहे हैं और साथ ही साथ ये आरोप भी लगा रहे हैं कि ममता सरकार का इस घटना में पूरी तरह से शामिल है। अधीर रंजन चौधरी और ममता बनर्जी के बीच कुछ भी ठीक नहीं है। जैसा कि ये सभी जानते हैं कि उनके बीच 36 का आंकड़ा है। भले ही ये लोग इंडिया गठबंधन का हिस्सा क्यों ना हो, लेकिन अधीर रंजन चौधरी ममता सरकार पर हमला बोलने का कोई भी मौका अपने हाथ से नहीं जाने देते हैं। तो वहीं इस घटना पर बोलते हुए अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि कोलकाता के पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल और दूसरे अफसरों का भी पॉलीग्राफ टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि उनके मुताबिक इन लोगों ने मामले पर लीपापोती करने की कोशिश की है। अधीर रंजन चौधरी का मानना है कि ममता सरकार और कोलकाता के पुलिस प्रशासन ने इस घटना के सबूतों के साथ खिलवाड़ किया है। इससे पहले भी अधीर रंजन चौधरी ने 15 अगस्त को ममता सरकार को घेरते हुए उन पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री महिला होकर भी महिला आंदोलन से डरती है। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी को लेकर अधीर रंजन चौधरी ने ममता सरकार को अपने निशाने पर लिया है। पीड़िता के परिवार वालों को डराने और धमकाने का आरोप भी लगाया है। अधीर रंजन ने कहा कि उन्हें आशंका है कि सीएम के इशारे पर ही बंगाल पुलिस सीबीआई की मदद नहीं करेगी, क्योंकि ये पूरा जो केस है वो सीबीआई के हाथ में है। तो ऐसे में बंगाल पुलिस किसी भी तरह की कोई भी मदद सीबीआई को नहीं देगी, ये अधीर रंजन चौधरी का कहना है। अधीर रंजन चौधरी ने आगे कहा कि इस मामले की असलियत उजागर नहीं हो, इसका बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हर संभव प्रयास करती रहेंगी। उन्होंने कहा,
मेरी आशंका है कि मुख्यमंत्री के इशारे पर बंगाल का पुलिस बल सीबीआई को मदद नहीं करेगा, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि उनकी पार्टी का भांडाफोड़ हो। लोगों की नजर को भटकाने के लिए ये लोग तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। पीड़िता के परिवार को 10 लाख रुपए की रिश्वत देने का प्रयास भी किया गया। रिश्वत देते हुए पीड़ित परिवार से ये कहा गया कि जो हुआ वो हुआ, अब रुक जाओ, मामले की जांच पड़ताल की मांग करने की जरूरत नहीं है। अधीर रंजन चौधरी ने इस मुद्दे पर आगे बोलते हुए कहा कि लेकिन इसके बावजूद पीड़िता के परिवार वाले न्याय की मांग कर रहे हैं। इस घटना में कौन कौन से दरिंदे शामिल हैं, उनका नाम उजागर हो। सत्ताधारी पार्टी के मुख्यमंत्री से जनता द्वारा न्याय की गुहार लगाना क्या गलत बात है? कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि इंसाफ की मांग को लेकर सड़क पर निकली महिलाओं को डराया जा रहा है, धमकाया गया है और आंदोलन को वापस लेने का दबाव भी बनाया गया है। उन्होंने अपने बयान में राज्य सरकार की भूमिका की आलोचना की है और कहा है कि प्रदेश में सरकार भय का माहौल पैदा करना चाहती है। ये सभी आरोप कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता सरकार पर लगाए हैं और कहीं ना कहीं ये सारे आरोप सच भी है, क्योंकि देखा जाए कि जिस तरह से 14 और 15 अगस्त की रात को प्रदर्शनकारी 7,000 की जो भीड़ है, 7,000 लोग जो अस्पताल के अंदर घुसते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, जिस हॉल में उस महिला डॉक्टर के साथ रेप हुआ, उस घटना पर भी वो लोग वहां पर तोड़फोड़ करते हैं, तो और जिसमें बताया गया कि 32 लोगों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उनमें 2 लोग जिनकी पहचान टीएमसी के कार्यकर्ता से की गई है और उसमें जितने भी लोग थे वो सारे के सारे 19 से 20 साल के थे। तो देखा जाए कि ममता सरकार भी इन सब के पीछे कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है और आरजी कर मेडिकल कॉलेज का जो इतिहास रहा है वो भी एक एक करके सामने आ रहा है कि वहां पर सेक्स स्कैंडल भी चलाया जाता था, वहां पर मरीजों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, महिला डॉक्टरों के साथ भी गलत काम किया जाता था। वहां के जो प्रिंसिपल है संदीप घोष, उन पर भी तमाम आरोप लग रहे हैं कि वो किस तरह से वहां के लाश को बेचते थे। महिला डॉक्टरों को कहते थे कि तुम ऐसे काम करो सेक्स वर्कर के साथ ही साथ बहुत सारी चीजें भी निकल कर आ रही हैं जो ममता सरकार पुलिस प्रशासन पर उंगली उठा रही है। जहां एक तरफ कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देने वाली प्रियंका गांधी तक इस पर चुप्पी साधी हुई है, तो वहीं अधीर रंजन चौधरी ने ममता सरकार पर आरोपों की बौछार कर दी है। तो वहीं ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले में आरोपी संजय रॉय का लाइव डिटेक्टर टेस्ट होगा। कोलकाता की अदालत ने सीबीआई को इसकी इजाजत दे दी है। संजय 10 अगस्त से पुलिस की गिरफ्त में है। तो वहीं अब ये देखना है कि इस टेस्ट के बाद क्या क्या चीजें निकलकर सामने आती है। क्या एक बार फिर से ममता सरकार पर उंगलियां उठेंगी? क्या पुलिस प्रशासन, कोलकाता की पुलिस जो प्रशासन है, उन पर क्या आरोप लगते हैं? और सुप्रीम कोर्ट में कल एक बार फिर से इस मामले पर सुनवाई है, जिस पर उन्होंने कहा है कि ममता सरकार को रिपोर्ट पेश करनी है कि अब तक उन्होंने इस घटना पर क्या क्या एक्शन लिया है और साथ ही साथ सीबीआई को भी रिपोर्ट पेश करनी है कि उन्होंने इस घटना में अभी तक क्या क्या जांच किए हैं। तो वहीं अब ये देखना बाकी है कि इन मामले में अब क्या नए नए खुलासे होते हैं। खैर, इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।